नूरानी मस्जिद वायु और अब से तकरीर सुनाए। मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम और पर्दे में बैठी मेरी माँ बहनों, आज मैं आपके सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ। आप सभी से गुजारिश है कि आप तवज्जो फरमाएं। बहुत अजीम हस्ती है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, किसी भी आम इंसान के साथ शुमार नहीं किया जा सकता। अल्लाह के महबूब और हमारे सबसे आखिरी पैगंबर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। इनसे ही सारी दुनिया में मुकम्मल इस्लाम कहलाया। इनके इखलाक की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इनकी खुश इखलाकी ने ही सबके दिलों को जीत लिया है और काफिर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से अर्थ बिल्कुल जगमगा उठा, अंधेरा दूर हो गया और जहालत खत्म हो गई और सारे अर्थ में चैन व सुकून हो गया। आप सिर्फ अर्थ के लिए ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आप बेहद रहम दिल थे। अल्लाह ताला ने आपको जुल्म खत्म करने और इस्लाम कायम करने के लिए भेजा। आप दुनिया में हर बूढ़े बच्चे जवान सभी से मोहब्बत करते थे, अपनी कौम हो या दूसरी कौम, अपना मालिक हो या कोई और मालिक। यहाँ तक कि जो लोग दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी भी मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में रहती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफनाते थे। उनके आने पर यह दौर खत्म हो गया जिनकी वजह उनका इखलास था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे और यतीम बच्चों से तो और भी ज्यादा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों को दीन के बारे में बहुत ही मोहब्बत से समझाया और बहुत ही नरमी मिजाजी से बताया कि अल्लाह एक है, अल्लाह को मानो, वही दुनिया का मालिक है, वही जिंदा करने वाला है और वही मौत देने वाला है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारी साहब, कारी अब्दुल समद साहब, ये बच्चे दंगा कर रहे हैं, जरा एक मर्तबा हड़की देख इनको भगा दो बच्चों को। अल्लाहि व बरकातुहू। बैतुल खला में जाने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खवाइस। तर्जमा, ए अल्लाह, मैं नापाक जिनों से तेरी पनाह चाहता हूँ, मर्द हो या औरत। बैतुल खला में बाहर आने की दुआ। गुफरानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। तर्जमा, ए अल्लाह, मैं आपसे मग़फ़िरत चाहता हूँ, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने मुझसे तकलीफ को दूर किया और मुझे आफियत बख्शी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शराइते नमाज। नमाज के बाहर 7 फराइज़ है जिन्हें शराइत कहते हैं। नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 जगह का पाक होना, नंबर 4 सतर का छिपाना, नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 किबले की तरफ रुख करना, नंबर 7 नियत करना। अरकान नमाज। नमाज के अंदर 6 फराइज़ है जिन्हें अरकान कहते हैं। नंबर 1 तकबीर